वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो देख रहे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आपका स्वागत है, खुशामदीद, वेलकम, इस्तकबाल है। अब तक हिस्से नस्र पूरा पढ़ करके हिस्से नज़म का पहला चैप्टर मनाज़िर क़ुदरत जगन्नाथ आज़ाद चकबस्त वाला पढ़ चुके हैं। आज हमारा दूसरा नज़म जो हमारी किताब में है, इंडिया गेट। क्या है? इंडिया गेट। हम लोग आज इंडिया गेट पढ़ेंगे। इंडिया गेट किसका लिखा हुआ है? जगन्नाथ आज़ाद का लिखा हुआ है ना, जगन्नाथ आज़ाद का लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग जगन्नाथ आज़ाद की ज़िंदगी, उनकी खिदमत और उनके अदबी कारनामे के बारे में जान लेंगे। उसके बाद फिर उसके नज़म में जो मेन बात हैं उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। नज़म बहुत मज़ाहिया नज़म है और इस नज़म में मजाक में उन्होंने जो एक पैगाम दिया है, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इस नज़म में उन्होंने क्या पैगाम देने की कोशिश की है ना। उसने पैगाम दिया है, इंडिया गेट ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, अंग्रेज़ों की तामीर करदा है और गैरों की तामीर करदा इमारत पर हम इतनी फ़ख्र कर रहे हैं। और ये तो एक तरीके की हमारे ग़ुलामी की दलील है ना। जब हम ग़ुलाम थे, हमारा देश ग़ुलाम था, उस वक्त ये इंडिया गेट की तामीर हुई थी और उस पर हम आज भी फ़ख्र कर रहे हैं। ये अफसोस जताया है उन्होंने हम लोगों के ऊपर। ठीक है, आप नज़म को पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सरल भाषा में ये नज़म लिखा गया है। चलिए, तो पहले हम जगन्नाथ आज़ाद के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट इनके बारे में यह है, जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक भी थे और शायर भी थे। क्या थे? पहला ये कि वो मुहक्किक भी थे। क्या थे? मुहक्किक थे। और दूसरा ये कि वो शायर भी थे। मुहक्किक भी थे और शायर भी थे। जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल में पैदा हुए। जगन्नाथ आज़ाद पैदा कब हुए? 1918 को पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ईसा खेल में पैदा हुए। ईसा खेल कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, है ना। उनके वालिद जगन्नाथ आज़ाद के वालिद तलोक चंद महरूम भी शायर थे। यानी उनके वालिद जो थे वो भी शायर थे। गोया के एक तरीके से शायरी उनको वर्षा में मिली थी, तरका में मिली थी, है ना, विरासत में मिली थी। जगन्नाथ आज़ाद 12 साल की उम्र में मिडिल का इम्तिहान पास किया। उन्होंने मिडिल का इम्तिहान जब पास किया तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 12 साल उनकी उम्र थी। आगे मोहन राय हिंदू हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, है ना। अगर आपसे पूछे कि बताइए जगन्नाथ आज़ाद ने मैट्रिक का इम्तिहान कहां से पास किया, तो आप बताएंगे मोहन राय हिंदू हाई स्कूल से। कह रहे जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो वो सितंबर 1947 ईस्वी को दिल्ली आ गए, लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक हमेशा कायम रहा। क्या कह रहे हैं? वो पाकिस्तान में चूंकि पैदा हुए थे, ईसा खेल में पैदा हुए थे, लेकिन जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो 1947 ईस्वी को, मंथ याद रखेंगे, सितंबर 1947 को वो पाकिस्तान से कहां चले आए? दिल्ली में आ गए। लेकिन पाकिस्तान की याद उनके दिल में बसी रही। वही कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक हमेशा कायम रहा। मुहक्किक की हैसियत से उन्होंने बहुत अहम खिदमत अंजाम दी। किसकी हैसियत से? एज ए मुहक्किक, एज ए रिसर्च उन्होंने बहुत सारी अहम खिदमत अंजाम दी। उनका शुमार माहिरीन इक़बालियात में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, माहिरीन इक़बालियात किसे कहते हैं? आप बताएंगे जगन्नाथ आज़ाद को माहिरीन इक़बालियात कहा जाता है। शायरी में उन्होंने गजल के साथ साथ नज़्मों में भी अपनी एक खास पहचान बनाई। गजल के साथ साथ उन्हें किसमें पहचान बनाई? नज़्मों में एक खास पहचान बनाई। वह तरक्की पसंद दौर के ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों और नज़्मों में, है ना, नज़्मों में रिवायती रंग को ठप पढ़ने ना दिया, है ना, पढ़ने ना दिया। जगन्नाथ यानी कह रहे हैं, अगर पूछे इसमें कि बताइए कि जगन्नाथ आज़ाद किस दौर के शायर हैं, तो हम बताएंगे तरक्की पसंद दौर के शायर हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको हम, है ना, हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल 25 जुलाई 2000
2004 ईस्वी को दिल्ली में हुई। कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। पैदाइश कहाँ हुई थी? पैदाइश ईसाखेल में हुई थी। इंतकाल कहाँ हुआ? इंतकाल दिल्ली में हुआ। दोनों बात आप याद रखेंगे। अब आपके निसाब में, आपकी किताब में जो सवाल जवाब है उसको हम लोग देख लेते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात। जगन्नाथ आज़ाद का कौन सा नज़म आपके निसाब में शामिल है? अगर पूछेगा कि आपके निसाब में जगन्नाथ आज़ाद का कौन सा नज़म शामिल है, 4 ऑप्शन दे दे तो आप टिक लगाएंगे कि उनका कौन सा नज़म हमारे निसाब में शामिल है? इंडिया गेट। सॉरी, कहाँ पे? जगन्नाथ आज़ाद का नज़म इंडिया गेट। इंडिया गेट हमारे निसाब में शामिल है। जगन्नाथ आज़ाद का नज़म इंडिया गेट हमारे निसाब में, हमारे कोर्स में शामिल है। सवाल नंबर 3, इंडिया गेट कहाँ है? पूछ लेगा कि ऐसे बताइए इंडिया गेट जो आप पढ़ रहे हैं, इंडिया गेट कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो आप बताएंगे जवाब इंडिया गेट दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। अंग्रेजों ने इंडिया गेट कहाँ बनाया था? दिल्ली में बनाया था। सवाल नंबर 4, इंडिया गेट की तामीर किसने की थी? तामीर बोलते बनाया किसने था, है ना, उस इमारत को बनाया किसने था? जवाब अंग्रेजों ने। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। यानी अंग्रेजों की तामीर करदा है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है इंडिया गेट। कहां पर है? दिल्ली में है। किसने बनाया? तो अंग्रेजों ने इसको बनाया है। अब है मुख्तसर सवालात। सवाल, इस नज़म में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 5 जुमले में लिखिए। यानी इस नज़म इंडिया गेट जो हमारे निसाब में शामिल है, इस नज़म में शायर ने जो कहा है उसको 5 जुमले में लिखने कह रहा है। तो यानी उसका खुलासा, उसके इंपॉर्टेंट बात, मेन बातें कह रहे। जवाब, इस नज़म में शायर यह कहना चाहता है कि दिल्ली में मौजूद इंडिया गेट, दिल्ली में मौजूद इंडिया गेट के अगर एक तरफ हिंदुस्तान की अजमत की निशानी है, कह रहे हैं दिल्ली में जो हमारा इंडिया गेट है अगर अच्छे वो एक तरफ हिंदुस्तान की अजमत की निशानी है, तो दूसरी तरफ हमें यही इंडिया गेट हमारी गैरत को भी बेदार करता है। किसको बेदार करता है? हमारी गैरत को भी बेदार करता है कि तो हमें अपने अजमत हासिल करने के लिए गैरों का मोहताज होना पड़ता है। क्या गैरत पैदा करता है? कि हमें अपनी अजमत हासिल करने के लिए, हमें अपना बड़ापन हासिल करने के लिए गैरों का मोहताज होना पड़ता है। वो गैर का तामीर करदा है, अंग्रेजों का तामीर करदा है। इंडिया गेट दरअसल अंग्रेजों की गुलामी की अलामत है। वो क्या कह रहे हैं? इंडिया गेट अंग्रेजों की गुलामी की अलामत है। यानी इंडिया गेट हमें याद दिलाता रहता है कि हम क्या थे? कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, और इसी गुलामी की दौर की हमें याद दिलाता है, और उसी गुलामी के दौर की हमें क्या करता है? याद दिलाता है। कौन? इंडिया गेट। इंडिया गेट जब भी हम देखते हैं तो हमें वो दौर याद आता है कि हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, हमारा देश क्या था? हिंदुस्तान, कहते हैं हिंदुस्तान गुलाम था, है ना। सवाल, जगन्नाथ आज़ाद के मुख्तसर हालात 5 जुमलों में लिखिए। यानी इस नज़म के जो नज़म निगार है इंडिया गेट के, जो खालिक है इंडिया गेट के, है ना, उनके बारे में मुख्तसर बयान करने का रहा है। जवाब, जगन्नाथ आज़ाद बैक वक्त मुहक्किक भी थे और शायर भी। जगन्नाथ आज़ाद बैक वक्त मुहक्किक भी थे और शायर भी। जहां तक उनकी शायरी का ताल्लुक है तो वह गजल गोई और नज़म निगारी दोनों में महारत रखते थे। किस किस में महारत रखते थे? गजल में भी और नज़म में भी, गजल गोई में भी और नज़म निगारी में भी वो महारत रखते थे। उनके वालिद तलोक चंद महरूम मशहूर शायर थे। यानी शायरी उन्हें वर्षा में मिली थी। किसमें मिली थी? वर्षा में मिली थी। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 ईस्वी को ईसाखेल में हुई। 1947 में वह दिल्ली आ गए और यहीं 2004 में उनका इंतकाल हो गया। पहला पॉइंट याद रखेंगे, उनकी पैदाइश 1918 को। कहाँ पर? तो ईसाखेल में। ईसाखेल कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। उनका इंतकाल कब हुआ? तो उनका इंतकाल हुआ है 2004 में। कहाँ पे हुआ? तो दिल्ली में हुआ। और याद रखेंगे पाकिस्तान से दिल्ली कब आए? 1947 ईस्वी को आए। कब आए? 1947 ईस्वी को वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान दिल्ली आ गए थे। इतनी बातें आप जरूर याद रखेंगे। अगला है सवाल, वाहिद से जमा बनाइए। वाहिद है ये जितने वर्ड हैं वो वाहिद है, उसका हमको क्या बनाना है? जमा बनाना है। क्या क्या है? गैर, बाब, दलील, शख्स, मकसद। ये 5 वर्ड है जो क्या है? वाहिद है, उसका हमको जमा देखना है। जवाब, गैर की जमा अगयार, गैर की जमा अगयार, दलील की जमा दलाइल, बाब की जमा अबवाब, शख्स की जमा अशखास, मकसद की जमा मकासिद।
है ना। खास तौर से जो हमारी बुक में, हमारी किताब में जो वाहिद जमा या अजदाद या क्या कहते हैं मुतरादिफ, इस तरीके से जो हमारी किताब में खास तौर से दिया हुआ है उसको आप जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारा वाहिद जमा, है ना, मुज़क्कर मुअन्नस मुतज़ाद याद करना है, लेकिन खास तौर से जो हमारी बुक में है उसको आपको जरूर कंप्लीट याद रखना है। इससे पूछने का ज्यादा संभावना है, ज्यादा चांस है, वरना दूसरा ही पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे, है ना, रट लीजिए। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो।